हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं, विषय हिंदी से पाठ 13, जंगल के राम कहानी। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम पूरा इसका अच्छे तरीके से अर्थ समझेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। चलिए पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में कटाकट जंगल है। एकर ले हमन ला शुद्ध हवा, पानी और जंगलिया फल फूल, जड़ी बूटी, पाना पतौआ मिलथे। तो जो छत्तीसगढ़ है उसके कई जिलों में हमको जो है जो घने वन हैं, जो घने जो जंगल हैं देखने को मिलते हैं। तो इन वनों से हमको क्या क्या प्राप्त होता है? शुद्ध हवा, पानी, जो भी जंगली जो फल फूल हैं, जो औषधि हैं, जड़ी बूटी हो गया, ये सारी जो चीजें हैं हमको वहां से प्राप्त हो जाती है। जेकर ले हमन ला सुभिता होते, इससे हमको क्या होती है? आसानी होती है। यही बात ला कवि अपन कविता में बताया है। सारी बातों को जो है कवि अपनी इस कविता के माध्यम से हमको बता रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। सुनाओ सुनाओगा भाई मन, जंगल के राम कहानी। जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सुनो सुनो भाई लोग, सभी लोग जो है ध्यान से सुनो। वो जो है जंगल की राम कहानी हमको बता रहे हैं। कवि क्या बता रहे हैं हमको? जंगल की राम कहानी बता रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। कवि कहते हैं कि जंगल हमार सगा संबंधी, जंगल हमार जिनगानी। ये जो जंगल है वो हमारा क्या है? सगे संबंधी है, हमारे रिश्तेदार है, और जंगल ही हमारी क्या है? जिंदगी है। इस प्रकार से कवि यहाँ पर बताते हैं। फिर है, जंगल में रहीन पुरखा मन, जन्म करम जंगल में। जंगल के फर फूल ल खाके बाढ़ी नोकर बलमा। जंगल कभू नहीं मांगे कुछू, ओ हर अड़बड़ दानी। सुनाओ सुनाओगा भाई मन, जंगल के राम कहानी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर कवि कहते हैं जंगल में रहीन पुरखा मन, जन्म करम जंगल में। हमारे जो पूर्वज थे कहाँ पर रहते थे? पहले जंगलों में ही रहते थे। जंगलों में ही रहते थे, वहीं पर वो जो है अपना निवास करते थे। जन्म कर्म जंगल में, उनका जन्म कर्म सारी जो चीजें हैं जंगल में ही होता था। जंगल ही उनका क्या था? आश्रय था हमारे पूर्वजों का। जंगल के फल फूल ल खा के बाढ़ी नोकर बलमा। और वो जो है जंगलों से जो भी फल फूल, जो भी कंदमूल प्राप्त होता था उसको खाते थे और अपना जो शक्ति है वो बढ़ाते थे। जंगल कबू नहीं मांगे कुछ, वो हर अड़बड़ दानी। जंगल सिर्फ दानी है, वो हमसे कोई भी चीज नहीं लेता, सिर्फ वो क्या करता है? देता है। इसी कारण यहाँ पर बोला जा रहा है कि जंगल कबू नहीं मांगे कुछ, वो हर अड़बड़ दानी। जंगल हमसे बिना कुछ लिए निस्वार्थ भावना से हमको जो है सारी अच्छी अच्छी चीजें देता रहता है, और इसके बदले में जंगल हमसे कुछ भी नहीं मांगता। वो जो है बहुत बड़ा क्या है? दानी है। सुनाओ सुनाओगा भाई मन, जंगल के राम कहानी। तो भाइयों, आप जो है जंगल की राम कहानी सुनो। फिर आगे कहते हैं, जंगल में मंगल कही थे, जेन है सच, जेन है 16 आना। जंगल में कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ वहाँ कारखाना। वहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस, ओ है नो है राजधानी। सुनाओ सुनाओगा भाई मन, जंगल के राम कहानी। तो इसका अर्थ समझते हैं। चलिए, जंगल में मंगल कही थे, जेन है 16 आना। जैसे कि जंगल में मंगल, इस प्रकार से जो चीजें हैं वो बोला जाता है। तो ये जो बात है बिल्कुल सही है। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जंगल में कहाँ है फैक्ट्री, वहाँ कहाँ कारखाना। जंगल में कहीं भी फैक्ट्री या कारखाना नहीं होता। बिल्कुल वहां पर जो चीजें हैं बिल्कुल शुद्ध होती है, पवित्र होती है। वहां पर किसी प्रकार की फैक्ट्रियां, कारखाने, ये सारी जो चीजें हैं वो नहीं होती। बिल्कुल वहां का जो वातावरण है क्या होता है? शुद्ध होता है। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। वहां कहाँ प्रदूषण राक्षस, ओ नो है राजधानी। वहां पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण को यहाँ पर क्या बोला गया है? राक्षस कहा गया है। वो जो है किसी प्रकार की राजधानी नहीं है। जैसे कि शहरों में बहुत ज्यादा कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती है, उससे जो है बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रदूषण होता रहता है। लेकिन जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पर जो है प्रदूषण नाम का कोई भी राक्षस नहीं रहता। ये जो है राजधानी नहीं है। सुनाओ सुनाओगा भाई मन, जंगल के राम कहानी। हे भाइयों, आप जो है जंगल की राम कहानी सुनते रहिए। फिर अगला कहते हैं, राम किशन ला जानेन हमन यही जंगल के खातिर। गौतम जी ला ज्ञान मिलिस जंगल में घर के बाहिर। जंगल घर ए तपो भूमिये, करे सदा अगवानी। सुनाओ सुनाओगा भाई मन, जंगल के राम कहानी। अब यहाँ पर फिर कवि कहते हैं कि राम किशन को जाने हमन यही जंगल के खातिर। भगवान रामचंद्र जी को जो है 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वो जो है जंगलों में रहे थे। तो इसी कारण से हम जो है उनको जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है जंगलों में जो है वो जो है गायों को चराते थे। तो जंगल ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। गौतम जी ला ज्ञान मिली जंगल माँ,
घर के बाहर। और गौतम बुद्ध को जो है इसी जंगल में क्या मिलता है, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। जंगल घरे तपोभूमि करे सदा अगवानी। जो जंगल है वो घर भी है, तपोभूमि भी है। यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे, जो संत थे, तपस्या भी किए हैं। और ये जो है सदा ऐसे लोगों की जो है अगवानी करता रहता है, मतलब स्वागत करता रहता है। सुनाओ सुनाओगा भाई मन जंगल के राम कहानी। हे भाइयों, आप जो है जंगल की राम कहानी सुनते रहिए। बादर कैसन बिन जंगल के, बिन बादर का पानी, बिन पानी का दुनियादारी कैसन राजा रानी। जंगल के कृपा ले भाई जिए सकल प्राणी। सुनाओ सुनाओगा भाई मन जंगल के राम कहानी। चलिए अब इनका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बादर कैसन बिन जंगल के, बिन बादर का पानी। अब बिना जंगल के जो है वर्षा भी नहीं होता। यदि पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो वर्षा कहाँ से होगी। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि बिना जंगल के जो है बादल, मतलब वहां पर वर्षा हमको नहीं होता। बिन पानी का दुनियादारी कैसा राजा रानी, और बिना पानी के जो है हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिना पानी का दुनियादारी, यदि पानी ही नहीं होगा तो कोई भी दुनिया नहीं होगी। कैसा राजा रानी, किसी प्रकार के यहाँ पर लोग भी नहीं होंगे। एक अर्थ यह है कि पानी के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। पानी तो बहुत ही क्या है, मूल्यवान है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है कि वर्षा कराने में जो जंगलों का योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जंगल के कृपा ले भाई जिए सकल प्राणी। जंगल की कृपा से ही सारे जो जीव जंतु हैं वो जो है जीते रहते हैं, जीते हैं। सुना सुनाओगा भाई मन जंगल के राम कहानी। तो हे भाइयों, इस जंगल की राम कहानी को आप जो है सुनते रहिए। तो इस प्रकार से हमने पूरा अर्थ इसका आप जो है समझा दिया। चलिए शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। कठिन शब्द मन की हिंदी मायने। जिनगानी मतलब वो जो है जिंदगी या फिर जीवन। पुरखा मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उसको बोला जाता है। फैक्ट्री मतलब जो कारखाना है। प्रदूषण मतलब हवा पानी माटी के खराब हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, प्रदूषण। इसी को क्या बोला गया है, प्रदूषण कहा गया। अगवानी मतलब होता है स्वागत करना। तपोभूमि तपस्या करने का स्थान, इसको क्या बोला जाता है, तपोभूमि कहा जाता है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, एक कविता में काकर राम कहानी है। बहुत ही सरल उत्तर है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। एक कविता में जंगल के राम कहानी है। काखर की जगह आपको लगा देना है जंगल। तो एक कविता में जो है जंगल के राम कहानी कवि हमको बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जंगल में कौन रहीन। जो जंगल है उसमें कौन रहते थे। तो इसका भी उत्तर बहुत ही सरल है। जंगल में हमारे पुरखा मन रहीन, हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में रहते थे। तो इसी को आपको जो है लिखना है, जंगल में हमार पुरखा मन रहीन। फिर प्रश्न 3 है, जंगल हमार का है। जंगल हमारे क्या है, तो जंगल हमार सगे संबंधी है। हमने कविता में पढ़ा कि जो जंगल है वो हमारे सगे संबंधी है। फिर चौथा प्रश्न है, हमार पुरखा मन कहाँ रहत रहीन है। जो हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ रह रहे थे। बहुत ही सरल इसमें जो है प्रश्न पूछा जा रहा है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा, हमार पुरखा मन जो है जंगल में रहत रहीन है। पूर्वज कहाँ रहते थे, हमारे जंगलों में रहते थे। फिर प्रश्न 5 है, जंगल ले का मिलते। जो जंगल से हमको कौन कौन सी चीजें जो है प्राप्त होती है उसको आपको लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, जंगल ले हमको जो है फल फूल जड़ी बूटी लकड़ी मिलते, शुद्ध हवा पानी, ये सारी जो चीजें हैं वो मिलती है। तो आप उत्तर लिखेंगे, जंगल से हमको शुद्ध हवा पानी फल फूल जड़ी बूटी औषधि लकड़ी, ये सारी जो चीजें हैं वो मिलती है। तो इसी को आपको लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 6, जंगल अड़बड़ दानी काबर कहे गे हवे। जंगल को जो है दानी कहा गया है, बहुत दानी कहा गया है। तो इसको क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जंगल हमन ला बहुत कुछ देते फिर बदला में कुछ नहीं लेते, कर सेती जंगल ला अड़बड़ दानी कहे गए है। जंगल हमको जो है शुद्ध हवा फल फूल जड़ी बूटी औषधि, ये सारी जो चीजें हैं वो देते रहते हैं, लेकिन उसके बदले हमसे कुछ भी नहीं लेते। तो इसी कारण से जंगल को क्या बोला गया है, अड़बड़ दानी बोला गया है। तो इस प्रकार आप इनको उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 7 है, प्रदूषण ला राक्षस काबर कहे। प्रदूषण ला राक्षस काबर कहे गए है। जो प्रदूषण है उसको जो है राक्षस क्यों कहा गया है, इसको आपको पूछा जा रहा है। प्रदूषण ले हवा में जहर घुल जाते जेकर ले मनखे ला नुकसान होते, ओकर सेती प्रदूषण राक्षस कहे गए है। तो जो भी प्रदूषण होता है उससे हमारे स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य जो है खराब होता है। तो इसी कारण से जो प्रदूषण है उसको क्या बोला गया है, राक्षस कहा गया है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 8 है, खाले लिखा है कविता के अर्थ लिखाओ। आपको जो कविता यहाँ पर दिया गया है उसका आपको अर्थ लिखना है। तो इसको आपको जो है हमने बताया है उसी प्रकार आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है,
जंगल में रहीन पुरखा मन जन्म करम जंगल मा के फर फूल ल खाकेन बाढ़ी ओकर बल मा जंगल कभू नहीं मांगे कुछ ओ हर अड़बड़दानी सुनो सुनाओगा भाई मन जंगल के राम कहानी। तो इसका अर्थ आप कैसे लिखेंगे? तो आप इसका अर्थ लिखेंगे कि जंगल में हमारे जो पूर्वज हैं वो रहते थे और यही उनका जो है जन्मभूमि था, कर्मभूमि था। और जंगल में रह करके वो जो है क्या खाते थे? जंगली जो फल फूल है उसको खाते थे और अपना जो शक्ति है वो बढ़ाते थे। बाढ़ी नौकर बलमा मतलब उनके जो शक्ति है वो बढ़ती थी। जंगल कभू कुछ नहीं मांगे वो हर अड़बड़दानी। हमने आपको पहले बताया कि जो जंगल है निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमको बदले में कुछ भी नहीं मांगता। वो जो है बहुत बड़ा दानी है। सुनो सुनाओगा भाई मन जंगल के राम कहानी। भाइयों आप जो है जंगल की राम कहानी सुनिए। इस प्रकार आप इनका अर्थ लिख सकते हैं। अगला है बादर कैसन बिन जंगल के, बिन बादर का पानी, बिन पानी का दुनियादारी कैसा राजा रानी। जंगल के कृपा ले भाई जिए सकल प्राणी, सुना सुनाओगा भाई मन जंगल के राम कहानी। अब इनका अर्थ कैसे लिखेंगे कि बिना बादर कैसन बिन जंगल के, बिना जंगलों के वर्षा या पानी की हम कल्पना नहीं कर सकते। पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो उससे बारिश भी नहीं होगा, तो इसको आपको लिखना है। और बिना पानी का दुनियादारी, बिना पानी के जो है दुनियादारी, ये सारी जो संसार है वो तो नहीं हो पाएगा। और जंगल की कृपा ले भाई जिए सकल प्राणी, जब जंगल है तभी वर्षा होती है जिससे सभी लोगों को जो है पानी मिलता है और इससे जो है सारे जो जीव जंतु है जीवन यापन करते हैं, जीते हैं। सुनो सुनाओगा भाई मन जंगल के राम कहानी। भाइयों जंगल की राम कहानी सुनते रहिए। इस प्रकार आप इनका अर्थ लिखेंगे। 9वां प्रश्न है कविता के छूटे भाग ला लिखाओ। कविता में जो भाग छूटा है इसको आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जंगल में मंगल कही थे, फिर डेड डेड डेस करके कहा वहां कारखाना, तो बीच में जो कविता का जो भाग है उसको आपको लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा जंगल में मंगल कही थे जेन है सच 16 आना, जंगल में कहाँ है फैक्ट्री और कहाँ वहां कारखाना। तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। ख नंबर है यही जंगल के खातिर गौतम जिला ज्ञान मिलिस। तो इसको आपको जो है इस जो पंक्ति है उसको पूरा करना है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा राम किशन ल जाने हमन यही जंगल के खातिर गौतम जिला ज्ञान मिलिस जंगल में घर के बाहिर। तो ये जो है इसका पूर्ण पंक्ति आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है एक कविता में ओ वाक्य ल लिखाओ जेमा प्रदूषण ल राक्षस बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 10 आपको क्या पूछा जा रहा है? इस कविता की उस वाक्य को लिखना है जिसमें जो है प्रदूषण को जो है राक्षस बताया गया है। बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर है वहां कहा प्रदूषण राक्षस, ओ नो है राजधानी, सुनाओ सुनाओगा भाई मन जंगल के राम कहानी। तो ये जो वाक्य है उसमें जो है प्रदूषण को यहाँ पर राक्षस बताया जा रहा है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। अगला है ओ वाक्य ल लिखो जेमा फैक्ट्री और कारखाना के गोठ है। फैक्ट्री और कारखाना की बातें जिस वाक्य में लिखा गया है उसी को आपको लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जंगल में मंगल कहते जेन है सच है 16 आना, जंगल में कहाँ है फैक्ट्री और कहाँ है वहां कारखाना। तो ये जो वाक्य है उसमें जो है फैक्ट्री कारखाने की जो बात है वो कही गई है। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है और यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा अर्थ, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती है इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।